चले जी, स्टार्ट हो गई है हमारी क्लास। ठीक है, रेहान साहब, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आप मुझे बताएं इज दैट विजिबल फॉर यू और नॉट। सॉरी सर, दोबारा रिपीट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप देखें स्क्रीन आ रही है। जी जी। सही। तो अब जो है ऐसा है कि हमने जो है लास्ट टाइम अल्केन्स पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। अल्केन्स के अंदर आपके पास क्या है, अल्केन्स के अंदर हम जो है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन्स ये आपके पास आ गया अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी वो क्या थी, कंबस्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है। जी जी सर। उसके बाद अब हमें पढ़ना है क्या, क्रैकिंग। क्या पढ़ना है हमें, क्रैकिंग। सही है, उसके बाद हमारा अल्केन्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही है। जी देखो सर। बेटा, अल्केन्स की जो क्रैकिंग होती है ना, क्रैकिंग एक प्रॉपर्टी है अल्केन्स की, जो हम जिसको तोड़ते हैं ना, अल्केन्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। और ये हम करते हैं हीट से। ठीक है, हम इसको हीट करके ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्रैकिंग होती क्या है। क्रैकिंग आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रैकिंग की एग्जाम्पल दूं आपको, तो अगर आपके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, कोई एक लॉन्ग अल्केन है, क्रैकिंग हमेशा अल्केन की होती है। ठीक है, जब आप अल्केन को ब्रेक डाउन करते हैं बाय द टेम्परेचर, आप इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्या करते हैं, आप इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके अंदर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो दो कंडीशंस हैं जो आपने याद रखी हैं, पेपर में बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो ये दो चीजें हैं। अगर आपको पता करना है कि वो कौन सा कैटलिस्ट है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अल्केन्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो याद रखें, एक बनता है अल्कीन, लाजमी लाजमी आपके पास बनेगा एक अल्कीन, और दूसरा आपके पास बनेगा अल्केन। ठीक है, एक क्या बनेगा आपके पास, अल्कीन, और दूसरा क्या बनेगा आपके पास, अल्केन। ठीक है, और याद रखें इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C8H18, ये एक अल्केन है, हमें पता है ये जर्नल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को, तो ये अल्केन है। अगर आप इसको हीट करके तोड़ते हैं, अगर आप इसको हीट करके तोड़ते हैं तो ये एक लाजमी अल्कीन बनाएगा। ठीक है, ये लाजमी लाजमी एक अल्कीन बनाएगा, और साथ साथ क्या बनाएगा, एक या एक से ज्यादा अल्केन्स बनाएगा। ठीक है, अब एक अल्कीन तो बनेगा ही बनेगा लाजमी। अल्केन्स आपके पास एक भी हो सकते हैं, आपके पास दो भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या दी गई है। सही है, जो आपको कंडीशन दी गई होगी उसको यूज करते हुए आपने जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल था, उसमें उन्होंने जो है एक कंडीशन दी हुई थी। क्या कंडीशन दी हुई थी, कि आपके पास है हेक्साडीकेन। हेक्साडीकेन मतलब 16 कार्बन और 34 हाइड्रोजन। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, हाई टेम्परेचर देना है। इसको हाई टेम्परेचर देंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे, आप कैटलिस्ट यूज करते हुए आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, उसने कहा जब आप हेक्साडीकेन को आप जब क्रैक कर रहे हो ना, तोड़ रहे हो, तो एक जो कंपाउंड बन रहा है ना, वो है आपके पास ऑक्टीन। क्या बन रहा है, ऑक्टीन। उसने ये बता दिया बस हमें कि यार एक ऑक्टीन बन रहा है, बाकी आप देख लें कुछ भी बन रहा हो आप बता सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप इसमें से C8H16 माइनस करो तो आपके पास बचता है C8 और H18 बच जाता है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर C8H18 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप C4H10 करके ऐसे दो मॉलिक्यूल भी दिखा सकते हो। ठीक है, हो सकता है ना ब्रेक डाउन होकर दो मॉलिक्यूल बन जाए, हो सकता है। आप इस तरह भी दिखा सकते हो, C2H6 के 4 मॉलिक्यूल भी दिखा सकते हो। ये कंडीशंस आपकी मर्जी है। ठीक है, जो उसने कंडीशन दी है, एक तो वो कंडीशन आपको फॉलो करनी है, दूसरी वाली आपकी मर्जी है, आप एक बनाए, दो बनाए, चार बनाए, कोई सा भी बन सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या लिखते हो। तो ये तीनों इक्वेशन सही होंगी। अगर आप प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों लिख दो, आप प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों लिख दो, ये दोनों आंसर या तीनों आंसर आपके सही होंगे। सही है, सही है भाई। ठीक है सर।
अब तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि अल्कीन लाजमी बनेगा, अल्कीन तो बनेगा बनेगा। उसके बाद तुम्हें कुछ भी बनाना हो तुम बना सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तुम ऊपर वाला बना दो, वो आसान है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसने ऊपर वाले के लिए भी कंडीशन दी हुई है तो फिर तुम्हें ऊपर वाला भी उसकी कंडीशन के मुताबिक बनाना पड़ेगा। सही है। तो ये है हमारे पास क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अल्केन की क्रैकिंग, आपके पास सारी चीजें इसमें आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े से पास पेपर्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए। हम थोड़े से पास पेपर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, अल्केन्स, ये अल्केन्स। ठीक है, आप थोड़े से इसके पास पेपर भी देख लो ताकि तुम्हारी जो है आसानी हो जाए। अब देखो ये पहला ही पास पेपर, देखो क्या लिखा हुआ है। पहला ही पास पेपर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इथीन। ये बता रहा है सामने आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इथीन, प्रोपेन और ब्यूटीन। सही है, उसने बता दिया आपको क्या क्या बना रहा है, इथीन, प्रोपेन प्रोपेन और और ब्यूटीन। सही है, ये देखो अभी हम इसको इस पे कर लेते हैं। क्या बताया उसने, उसने बनाया इथीन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटी। ब्यूटीन, उसने बता दिया हमें। ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। ठीक है, और उसने हमें सवाल में ये भी बता दिया कि इनका जो रेशो है वो 5:1:1 का है, उसने ये भी बता दिया। तो हमारे लिए क्या मुश्किल है, इथीन अल्कीन फैमिली का है तो इट इज C2H4, प्रोपेन अल्केन फैमिली का है तो इट इज C3H8, और ब्यूटीन कौन सी फैमिली का है, अल्कीन का है तो C4H8। हो गया पूरा ये। ठीक है, ये 5 हैं, बाकी एक एक है ना। तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। देखो 5 2 10, 10 कार्बन यहाँ पर हो गए, 3 कार्बन यहाँ हो गए, 4 कार्बन यहाँ हो गए, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 17 कार्बन हो गए, है ना। जी सर। और 5 4 20 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 8 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो कितना हो गया, 8 और 8 16 और 20 36 हो गया। जी सही। सर। तो इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी। सही है, देखो बी आंसर है। सही है, सही है। इस तरह के सवाल आते हैं। तो क्रैकिंग के सवाल इस तरह आ सकते हैं। और अब देखो ये वाला सवाल देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास पहला स्टेज देखो, पहला स्टेज सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेज हमारे काम का है क्योंकि अभी हमने सिर्फ अल्केन्स पढ़ा है। ठीक है, अब देखो पहले स्टेज में क्या हो रहा है, आपके पास CH3 है, हाँ CH3 CH2Cl बना रहा है। अब आप देखें एक H हट रहा है और एक Cl लग रहा है पहले स्टेज में, है ना। ठीक है। पहले स्टेज में एक हट रहा है और एक Cl लग रहा है, यानी कि कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। ठीक है। तो इसके अंदर रिएजेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपके पास क्लोरीन अटैच हो रहा है तो रिएजेंट आप क्या यूज करोगे, क्लोरीन ही यूज करोगे ना, क्लोरीन गैस। सही है, अगर Br अटैच हो रहा तो ब्रोमीन यूज कर रहे होते। अभी हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन रिएजेंट है, कंडीशन क्या होगी, यूवी लाइट। सही है, ठीक है सर। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बाकी हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो अलग अलग स्टेजेस में आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे। उसके बाद ये देखो ये आ गया सवाल, ये है इंपॉर्टेंट सवाल, पहला वाला जो पार्ट है वो देखो क्या लिखा हुआ है, गिव 2 डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स में बी क्रैक। क्या पूछ रहा है, कंडीशंस, क्या पूछ रहा है, कंडीशंस। मैंने अभी आपको क्या बताई कंडीशन, बहुत पूछता है कंडीशन। कंडीशन क्या बताई मैंने आपको अभी, हाई टेम्परेचर और यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है। ये बात आपको जहन में रखनी है। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑक्टाडीकेन। क्या लिखा हुआ है, ऑक्टाडीकेन कैन बी क्रैक टू फॉर्म हेक्सेन एंड एन अल्कीन। क्या लिखा हुआ है, एक तो हेक्सेन बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, अल्कीन। अब देखो उसने अल्केन बता दिया लेकिन अल्कीन नहीं बताया। ठीक है, हेक्साडीकेन चलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो हेक्साडीकेन क्या होता है, ऑक्टाडीकेन सॉरी क्या होता है, C18H38। इसको आप क्रैक कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि आपके पास हेक्सेन तो बन ही रहा है ना। हेक्सेन क्या होता है, C6H14, ये बन गया। बाकी क्या बचा आपके पास, आप माइनस करा सकते हो, 6 कार्बन माइनस किए तो बचे 12 कार्बन, और 14 हाइड्रोजन माइनस किए तो बचे 24 हाइड्रोजन। ये बन गया आपके पास दूसरा प्रोडक्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप C6H12 के 2 बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप C3H6 के 4 बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप C2H4 के
6 बना दो, कोई मसला नहीं है। सही है, सारी पॉसिबिलिटीज वो जो है एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। उसने आपको अल्केन का नाम बताया है, अल्कीन का नाम नहीं बताया है, तो आप जो भी पॉसिबिलिटी बनाओगे वो राइट होगी। लेकिन साइड में जो नंबर लिखे हुए हैं ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नंबर नहीं लिखोगे तो कार्बन नंबर बैलेंस नहीं होंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ कार्बन के नंबर्स को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। देखो ये अब इसमें देख लेते हैं हम। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है इसने, हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखो इसने पहला वाला आंसर दिया हुआ है, सही है। और देखो वो भी हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है और यूजर कैटलिस्ट लिखा हुआ है, सही है। हाई टेम्परेचर लिखना है, हाई टेम्परेचर लिखो। 450 लिखना है, 450 लिखो, मर्जी है आपकी। ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं ऑलमोस्ट हम, सही है। सही है। चलो आगे चल लेते हैं। ओहो ये सवाल बहुत मजेदार है, ये सवाल आपका होमवर्क है, सही है। इसके स्नैपशॉट ले लो, बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लो और मैं क्या करूं, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आईपैड में? सर आईपैड में स्क्रीनशॉट, वो आपको हाँ, 3 बटन, वो बटन है कोने वाला, उसी से में लिखा होगा शायद। कोने वाला बटन ऊपर वाला? नहीं नहीं, ये जो ये आपने लगाया है स्क्रीन पे, अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। चलो मैं बाद में लिख लूंगा मोबाइल से। सही है, ये सवाल आपको करना है, बहुत मजेदार सवाल है, मैंने सही ले है। लिया स्क्रीनशॉट वैसे। उसके बाद अ, 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 आधे आधे सवाल दिए हैं इन्होंने टॉप पेपर वालों ने भी। ये देखो ये वाला सवाल, क्या नाम है आपका, रेयान, ये सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सर देख रहा हूँ। सही है, आप देखो ये बी पार्ट देखना है हमें। ये पूरा बी पार्ट वही है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, पूरा बी पार्ट सेम एज इट इज, आप कर चुके हैं ये ऑलरेडी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग इक्वेशन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन टू फॉर्म क्लोरोमीथेन। देखो सिर्फ क्लोरोमीथेन बनाना है, सही है, सिर्फ क्या बनाना है, क्लोरोमीथेन बनाना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेम एंड सेपरेट स्टेप्स ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखना है आपने, ठीक है। ये आपके पास जो है इंटरमीडिएट बताना है। कितने नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, ये देखो आपके पास कोई मुश्किल काम नहीं है, वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो मैं आपको करा चुका हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है आपके पास, क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर क्लोरीन रेडिकल बना देता है। फिर आप लिखोगे प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में हमें सिर्फ एक ही स्टेप लिखना है, क्योंकि हमें बता दिया उसने, सिर्फ हमें क्लोरोमीथेन बनाना है। तो ये क्लोरीन रेडिकल मीथेन के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद मिथाइल रेडिकल बनाएगा, और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। फिर ये मिथाइल रेडिकल जो है आपके पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, और क्या बनाएगा आपके पास, क्लोरोमीथेन। सही है। ठीक है सर। और ये आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन भी आप लिखना चाहो तो आप लिख दो इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपको इसकी टर्मिनेशन दिखा देनी है। टर्मिनेशन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेडिकल है यहाँ पर आपके पास, तो पॉसिबिलिटीज आपके पास बहुत कम बनेंगी टर्मिनेशन की। एक तो क्लोरीन रेडिकल के साथ मिल सकता है, तो आपके पास क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस। एक तो क्लोरीन रेडिकल आपके पास मिथाइल रेडिकल के साथ मिल सकता है, तो क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। और अगर आपके पास मिथाइल रेडिकल के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, वो आपके पास ईथेन, है ना। जी सर। और दूसरी बात उसने ये पूछी है, इंटरमीडिएट क्या है। देखो इंटरमीडिएट क्या चीज होती है, इंटरमीडिएट वो चीज होती है जो कि जनरेट हो, पहले रिएक्शन में जनरेट हो और दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट उस चीज को बोलते हैं जो पहले रिएक्शन में जनरेट हो और दूसरे रिएक्शन में क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो देखो ये इंटरमीडिएट आपके पास क्या है, ये है, सही है। ठीक है सर।
अब आप देख सकते हो ये 7 नंबर हमने कर लिए। कितने नंबर? 7 नंबर। देखो ये हो गया आपके पास, ये 7 नंबर का है, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, है ना। अब आप देखो इसका आंसर, इसका आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये देखो इन्होंने दिया हुआ आपके पास इनिशिएशन का 1 नंबर, ठीक है, और दोनों इक्वेशन के 2 नंबर, टर्मिनेशन का नंबर दिया हुआ आपको यहाँ पर, ठीक है, और नाम, नाम का भी नंबर दिया हुआ, मतलब आप जो स्टेप्स के नाम लिख रहे हो ना, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, उन तीनों का भी एक एक नंबर है, और तीनों की इक्वेशंस का एक एक नंबर है, और मिथाइल रेडिकल का 1 नंबर है। सही है। अब देखो उसके नीचे वाला सवाल भी कितना आसान है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो है ये रिएक्शन है ना, इसका आप क्या बना दो, इसका इसका रिएक्शन का आप ग्राफ बना दो, और जो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है, इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं, ये बना के दिखा दो। तो ये भी आप ऑलरेडी बना चुके हो, है ना। कैसे बनाते हैं ये ग्राफ हमें पता है, ये ग्राफ हमने ऑलरेडी बनाया मिला है। यहाँ आपने रिएक्टेंट रखा हुआ मिला है, आपको प्रोडक्ट नीचे रखना है बस। सही है, एक काम आपने ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि आप जो सेकंड वाली पीक बनाओगे ना, वो सेकंड वाली पीक जो है रिएक्टेंट से ऊपर होनी चाहिए। सही है, और ये वाली जो पीक है ये इससे नीचे होनी चाहिए, पहली वाली से। सही है। जी सर। और ये वाला जो सेटअप है ये इंटरमीडिएट बनाता है, और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्टेंट है। इस वक्त आपके पास रिएक्टेंट मीथेन और क्लोरीन है। यहाँ आप देख सकते हो CH3, Cl और HCl, और ये इंटरमीडिएट कौन सा है, CH3 है। आपको पता है, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि हाईएस्ट प्लेस से लेकर रिएक्टेंट तक का डिफरेंस क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है आपके पास, इंथैल्पी कहलाता है। सही है। जी सर। तो अब आप ये देख लो कि इसके अंदर ये कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। देखो 4 मार्क्स का है ये, 4 और 7 11 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 11 मार्क्स। देखो ये सेम ऐसे ही बनाया हुआ उन्होंने। सही है। कितना आसान है, इन्होंने इसके 11 मार्क्स दे दिया हमें। आप सोचें कि इतने छोटे छोटे सवाल कितने इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सही है। जी सर। आगे चलते हैं, चलें आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये सवाल अभी हमने नहीं करना। अब देखो ये सवाल देखो कितना आसान सवाल है। क्या पूछ रहे हैं आपसे वो, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। क्या पूछ रहे हैं आपसे वो, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेसिफिक डेफिनेशन आपने लिखनी है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन, कंपाउंड्स कंपाउंड्स containing कार्बन एंड, hydrogen and carbon only. दैट्स गुड। ये आपके पास हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हो गई। फिर वो आपसे पूछेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्रोसेस टू सेपरेट like fractions from crude oil on the basis of boiling point. ठीक है। It is what, it is a process to separate fractions from crude oil on the basis of boiling point. सही है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, पूछ रहे हैं वो गिव द कंडीशंस फॉर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस बाय व्हिच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मे बी क्रैक। आपसे पूछ रहे हैं कि आप 2 प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेस के अंदर आपने जो है क्या करना है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को आपने क्रैक करना है। उसके आप जो है कंडीशंस बताएं। आप क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर दोनों के लिए होगा, कैटालिस्ट दोनों के लिए होगा। सही। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है देखो अनडिकेन, उन्होंने दिया हुआ है C11H24। तो आपको ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मैं किस किस को याद करूंगा, अनडिकेन और डाइडिकेन और ट्राइडिकेन, और मैं किस किस को याद करूंगा, मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फॉर्मूला भी हर बार साथ दिया हुआ है। देखो अनडिकेन का मतलब है C11H24। सही है। सर इसका जो है वो लिखना होगा, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट लिखना होगा। नहीं नहीं, आप बस लिख लें यूजिंग अ कैटलिस्ट। ठीक है। और और अगर वो टेम्परेचर। पूछते हैं, अगर वो पूछते हैं कैटलिस्ट का नाम, तो आप लिख सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, दोनों में से कोई सा भी। सही है। ठीक है। याद और कैसे रखें? सिलिकॉन डाइऑक्साइड यार आपने तो ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। वैसे वो पूछेगा नहीं, आप सिर्फ यूजिंग कैटलिस्ट भी लिख लोगे तो चलेगा। ठीक है सर। सही है। दूसरी बात ये है कि आपको जो है देखो अनडिकेन का दिया हुआ, और उसमें क्रैकिंग की जो है आपको जो है इक्वेशन भी दी हुई है। देखो कितनी आसान है। आपको वो कह रहा है कि जब आपने C11H24 को क्रैक किया है तो आपके पास C5H12 बन रहा है।
C5H12 तो बन ही रहा है, सही है। उसके बाद जो बाकी बचे वो अल्कीन होगा, सिंपल है ना। तो देखो बाकी कैसे बचेगा, आपके पास है, आपके पास C11H24 है, उसको ब्रेक किया तो क्या बना आपके पास C5H12, ठीक है। बचा क्या आपके पास C6H12 बचा, सही है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको 2 कर दो। आप इसको 2 कैसे कर दोगे, आप इसको कर दोगे 2 C3H6 वाले 2 कर लो, या अगर आप इसको चाहो तो C2H4 वाले 3 कर लो। ये कोई सी भी पॉसिबिलिटी आप लिखेंगे सब चलेगी, सही है। समझ में आ गई बात। अब आप देखें उसके बाद इसने दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स। अब आपने आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बनाने, वो भी किसके, पेंटेन। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पेंटेन के स्ट्रक्चर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे बनाएंगे आप भाई पेंटेन के स्ट्रक्चर्स, आप आराम से बना सकते हैं। काफी नीचे चला गया, पेंटेन के स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कैसे। पेंटेन के स्ट्रक्चर्स आपने सीखे हुए हैं। आपके पास पहला स्ट्रक्चर है पेंटेन का, क्या है आपके पास CH3 CH2 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 CH3, एक स्ट्रक्चर ये हो गया है ना। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पर आप क्या लगा दें, ब्रांच लगा दें, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या हो जाएगा कि आप बीच वाले पर 2 ब्रांचेस लगा दें। ये हो गया आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स। तो इसको हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4। अगर स्केलेटल पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं, इट इज 1 2 3 4, और ऐसे बना, सही है। ठीक है भाई। अगर आपको ये याद नहीं है, सही से रिवाइज नहीं कर पाए हो, तो आप आराम से क्या देख सकते हो यूट्यूब पे मेरा नाम लिखना, जो एक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उसके अंदर आइसोमर्स के नाम से, उसमें ब्यूटेन और पेंटेन दोनों का जो है मैंने आइसोमर्स को डिफाइन किया हुआ है, आप उसके अंदर देख सकते हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोमर्स हैं और सिर्फ ब्यूटेन और पेंटेन के, सही है। तो वो भी देखना चाहो तो देख सकते हो, रिपीट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द योर आइसोमर्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब आपने आइसोमर बी पर जो बनाया, सी पे जो बनाया, डी पे जो बनाया, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो पहला वाला स्ट्रक्चर जो है लीनियर बनाया है, जो मैंने बी पे बनाया है, सही है। तो आपके पास जो आंसर होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट, वो किसका होगा, लीनियर चेन का होगा, स्ट्रेट वाली चेन का होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह हमें पता है। उसकी वजह क्या है भाई, कि जब ब्रांचेस नहीं होती हैं, ब्रांचेस जब नहीं होती हैं, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं तो वो आराम से सेटल्ड हो जाते हैं, वो एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली अरेंज होने की वजह से वहां पर इंड्यूस डायपोल की वजह से जो है आपके पास वेंडर वॉल फोर्सेस जो है इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सही है। सही है। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर। जी सर। चलिए जी आगे चलते हैं। अब देखो इतना आसान सवाल पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी बच्चा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। नहीं नहीं ऐसे डिफाइन थोड़ी ना करेंगे ना, डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक मॉलिक्यूलर, हाँ मॉलिक्यूलर वो जो फार्मूला क्या करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये लिखेंगे डेफिनेशन। और क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल जो है वो सर मॉलिक्यूलर रेशो बताता है, सिंपलेस्ट रेशो, रेशो बताता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर दोबारा सुन लो, 2 नंबर का है। 2 नंबर का मतलब क्या है, आप पहला नंबर इसका मिलेगा आपको कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच एटम। पहला नंबर किसका मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट।
प्रेजेंट इन अ कंपाउंड का दूसरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो एग्जैक्टली सही डेफिनेशन लिखोगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगर सिर्फ ये बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड लिखोगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। सही है? ठीक है सर। देखो अब नीचे वाला सवाल देखो ठीक है। कितना आसान है। बी पार्ट में क्या लिखोगे 2 नंबर के लिए? बी पार्ट में क्या लिखूं? हाँ, सर बी पार्ट में इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन कंप्लीट करनी है खाली। ठीक है और ये सर। जर्नल है ना? इक्वेशन में आपको कितनी तो बार सर लिखवा चुका हूँ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सा अल्फाबेट आएगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सा अल्फाबेट आएगा? कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड आएगा एक्स। एक्स आएगा। दैट्स वेरी गुड। और वाटर के साथ? सर वाटर के साथ सर वाई आएगा। वाई अपॉन 2। ठीक है, वाई अपॉन वाई टू अपॉन 2। आएगा। हाँ, जो मैंने आपको जर्नल इक्वेशन लिखवाई थी ना, उसके अंदर वाई अपॉन 2 लिखवाया था। सही है? ठीक है। अब देखो 2 नंबर होगा। जर्नल इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपके पास when 10 centimeter cube of A was mixed at room temperature with 50 centimeter cube of oxygen and excess and explode, 40 centimeter cube of gas remain after cooling the apparatus to room temperature and pressure. When this 40 centimeter cube of gas was shaken with an excess of aqueous potassium hydroxide KOH, 30 centimeter cube of gas still remain. So what is the identity of the 30 centimeter cube of gas that remain at the end of the experiment? What is the identity? ठीक है सर, वो 30 सेंटीमीटर गैस जो रिमेन करती। तो क्या चीज है वो? सर ये क्या हुआ था? सर फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो होगी ना जो आपके पास क्या कहते हैं उससे 10 सेंटीमीटर क्यूब चली गई, ठीक है। है ना। तो ये पूछ रहे हैं जो 30 सेंटीमीटर क्यूब जो बची है वो क्या चीज है। डेफिनेटली ये ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर इसको जो हाँ, है वो सर वो बर्निंग स्प्लिंटर जो है उसके अंदर डालेंगे और वो फिर भी लाइट करेगा, ऐसी कुछ था व्हाट ना? इज द नहीं नहीं, वो तो टेस्ट हो गया ना। ये टेस्ट थोड़ी पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस दैट रिमेन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो जो वो ऑक्सीजन है, सिंपल। ठीक है ठीक है, सर। दैट इज द अच्छा, कलरलेस गैस। नाम पूछो। ठीक है। कलरलेस गैस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है द कंबशन ऑफ ए प्रोड्यूस अ गैस दैट रिएक्टेड विद KOH, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस गैस। जो गैस रिएक्ट कर गई है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है KOH के साथ। वो हाँ, हैवियर अच्छा। गैस है। हैवियर गैस नहीं, देखो KOH क्या चीज है। KOH है बेसिक अल्कलाइन, है ना। हाँ। तो अल्कलाइन के साथ एसिडिक गैस ही रिएक्ट कर सकती है खाली। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे पास गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं और जो बच रही हैं। तो उन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ हमारे पास एसिडिक है जो कि अल्कलाइन के साथ रिएक्ट कर सकती है, ऑक्सीजन नहीं कर सकती। सही है? तो आइडेंटिफाई गैस को कैसे करेंगे? तो ये आइडेंटिफाई हो गई ना। आपको पता है KOH के साथ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। अच्छा ठीक है। आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। सही है? इससे प्रॉपर्टी वॉपर्टी तो नहीं दिखती ना गैस की? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है गैस को। तो सर सही है? अगर प्रॉपर्टी लिखनी हो तो? कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? कौन सी प्रॉपर्टी पूछेंगे? आप बता दें। एसिडिक है, एक प्रॉपर्टी तो आपको ये पता चल गई ना हाँ, कि ये एसिडिक है। और ठीक सर है, एक तो हैवियर भी है एयर से। हैवियर भी है, बिल्कुल। ये ऑक्सीजन से ज्यादा हैवियर है। उसके अलावा ये एसिडिक है। उसके अलावा ये जो है आपके पास जो है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको मिल्की कर देगी। ठीक है सर, ये तो ये रिएक्शन हो सारी, गया ना? हाँ, ये रिएक्शंस होगा इसकी है तो उसकी प्रॉपर्टी ना। अगर आप इसके अंदर आप डैम ब्लू लिटमस पेपर डालो तो उसको रेड कर देगी। ये सारी चीजें उसके साथ हैं। ठीक है। ठीक वीक एसिड है, अगर पानी में मिक्स करोगे तो पार्शियल ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी। लेकिन हमें वो नहीं बताना, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ठीक है सर। अब ये सर पूछ रहे हैं मीटिंग। व्हाट वॉल्यूम। हाँ, अभी है थोड़ा सा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस यू हैव आइडेंटिफाइड इन पार्ट 2 was produced by the combustion of A। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस हुआ है, वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। अब आप देखो
आपके पास 40 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, प्रोडक्ट था। जब आपने उसको रिएक्ट कराया KOH के साथ तो कितना बचा, 30 बचा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई, 10 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। हाँ और फिर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड अप, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना यूज्ड अप हुआ। जब आपने प्रोडक्ट देखी तो आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच रही थी, टोटल आपके पास 50 थी, तो यूज अप कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। जी सर। उसके बाद आप फिर रेशो लगाकर यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास हाइड्रोकार्बन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सही है। जी सर। ठीक है भाई, कोई परेशानी? नहीं सर। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बेटा देख लो कि मैंने हाइड्रोकार्बन में अल्केन जो आपको पढ़ाया है वो अल्केन में हमने सब कुछ कर लिया है, कुछ नहीं बचा है। सही है। टेस्ट पास पेपर ज्यादा आसान है। पास पेपर आसान है, बिल्कुल। मैंने आपको उसी वक्त बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराते वक्त कि मैं आपको एक एक चीज करा रहा हूँ, तो जब आप पास पेपर्स करोगे तो आपको बहुत हलवा लगेगा। सही है। हाँ सर, कोई चलो मुश्किल ये वही सवाल सर, मुश्किल सवाल नहीं है ना, सारे करा दिए। आप देखो, अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती, जर्नल इक्वेशन आपको नहीं आती, ये सॉल्व करना नहीं आता, मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराता, तो ये सवाल मुश्किल लगता आपको। ठीक है। अब देखो, ये 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 6 और 3, 9 नंबर के लिए सवाल है। 9 नंबर का सवाल है और हमने कंबस्टन के अंदर इसको कितनी आराम से कर लिया था। राइट। ठीक है, बिल्कुल। देखो ये वही क्रैकिंग पूछ रहा है, क्रैकिंग क्या होता है भाई, क्रैकिंग क्या होता है। और फिर ये पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग होती है तो वो कैसे होती है बता दो, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दो। 4 नंबर का सवाल क्रैकिंग का आ गया। ठीक है। और ये फिर हमारे पार्ट है नहीं, अभी अल्कोहल में पढ़ेंगे हम इसको। ये सारी चीजें वही हैं। सही है। तो अब तुम इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। सही है भाई। जी सर, बिल्कुल। अब तुम इसको खुद सॉल्व करना और फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमने कितनी आराम से सारी चीजें कर ली हैं। अब देखो ये जो सामने नजर आ रहा है ना, ये भी हम कर चुके हैं। ये प्रोपेन में मैंने आपको बताया था। सही है। ये एक एक एमसीक्यूज मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अभी देखो ये प्रोपेन वाला एमसीक्यूज है कि जब आपको मैंने टर्मिनेशन सिखाई थी प्रोपेन की, तो ये वही एज इट इज जो है वो रिएक्शन है ये। इसका पूरा पार्ट नहीं है तो हम इसको कर नहीं सकते। देखो क्रैकिंग आ गई दोबारा से, और पेट्रोलियम आ गई। टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड डू दीज हाइड्रोकार्बन बिलोंग्स। देखो C3H8 C4H10, ये दोनों किससे हैं, अल्केन फैमिली से रिलेट कर रहे हैं। सिंपल, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है 2 नंबर की, इतना आसान है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है, केमिकल नेम ऑफ ब्लैक सॉलिड। ब्लैक सॉलिड का केमिकल नेम क्या होगा, कार्बन होगा, चारकोल बोल सकते हो। बैलेंस इक्वेशन टू फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, सब कुछ आप कर चुके हो। सही है। सही है भाई। जी सर। इज दैट क्लियर? जी सर। अब देखो ये जर्नल इक्वेशन पूछ रहा है, कितना आसान जर्नल इक्वेशन है। कौन सा आंसर है इसका, आंसर डी है। सिंपल। जी सर। सही है ना भाई। तो मैं आपको हर एक चीज प्रॉपरली करा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अल्केन्स जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पर, तो सर हमने सब कुछ कर लिया। क्या कह रहे हो? सर इसका एक बात है, सिर्फ पास पेपर वही जो आपने एक स्क्रीनशॉट लेने को बोला था वो करना है।